नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। राफेल मुद्दे पर लोकसभा में बोली रक्षा मंत्री, यूपीए सरकार 8 साल में 18 जहाज नहीं ला पाई, हम पहला राफेल सितंबर में लेके आएंगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, अरुण जेटली मुझे गाली देते हैं, अच्छी बात है, पर राफेल पर मेरे सवालों के जवाब भी दें। नोएडा में करीब 150 झुग्गियों में लगी आग, एक व्यक्ति झुलसा। लालू को अभी एक सप्ताह करना होगा इंतजार, कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। रोहतक में इंसो प्रधान पर एनएसयूआई सदस्यों ने लाठी डंडों से हमला कर किया घायल, गाड़ियों के शीशे भी टूटे। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में शुक्रवार को भी राफेल डील पर चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन्होंने जब डील की थी तब 18 विमान तैयार हालात में मिले थे, बाकी 108 विमान 11 साल की अवधि में बनाए गए थे। 2006 के बाद 2014 तक आप 18 जहाज भी हासिल नहीं कर सके, ऐसा क्यों? हमारी डील में पहला एयरक्राफ्ट 2016 में हुई डील के 3 सालों के भीतर आना था और इसके बाद आखिरी विमान 2022 तक, आखिरी विमान भी हमें मिल जाना था। इस साल सितंबर में आपको पहला विमान मिल जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के भीतर ही ये मिलेगा। आपने अगस्ता वेस्टलैंड का ऑर्डर HAL को क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि HAL आपको कुछ और दे नहीं सकती थी। राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस के हमले लगातार जारी हैं। शुक्रवार को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राफेल पर चर्चा छोड़कर भाग गए हैं। राहुल ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी उन्हें गाली तो दी, मगर राफेल पर सवालों के जवाब नहीं दिए। आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी के बारे में कहा था कि तानाशाह के पोते ने अपना असली डीएनए दिखा दिया है। शहर के सराफाबाद गांव में शुक्रवार को तड़के लगी भीषण आग से करीब 150 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और एक व्यक्ति झुलस गया। आग पर काबू पाने में 14 दमकल गाड़ियों को 3 घंटे का वक्त लगा। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के सराफाबाद में बनी झुग्गियों में शुक्रवार को सुबह करीब 3 बजे भयंकर आग लग गई। हादसे में कम से कम 150 झुग्गियां जलकर राख हो गई। सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने में 3 घंटे का वक्त लगा। उन्होंने बताया कि घटना में अमजद दफादार नामक व्यक्ति झुलस गया है, उसे नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उनकी जमानत अर्जी पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और लंबी चली बहस के बाद कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और लालू को अभी भी एक सप्ताह और इंतजार करना होगा। आपको बता दें, देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में लालू की तरफ से जमानत की अर्जी फाइल की गई थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के लॉ डिपार्टमेंट के बाहर शुक्रवार को 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। इंसो के राज्य प्रधान और एनएसयूआई के प्रधान के बीच पहले झगड़ा हुआ। आरोप है कि एनएसयूआई के सदस्यों ने इंसो प्रधान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था और फरार हो गए थे। इंसो प्रधान को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनके सिर पर चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में शुरू होने जा रहे कुंभ महापर्व की शुरुआत से पहले ही गंगा और यमुना के किनारे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग करने वाले पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं। कुंभ की शुरुआत होने के बाद 31 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रयागराज में ही धर्म संसद बुलाई गई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रयागराज में बुलाई गई धर्म संसद में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हो सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए 4 साल 7 महीने के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से प्रयागराज में साधु संतों ने बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी सरेआम जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को नई बेंच करेगी।
3 जजों की इस बेंच का गठन 10 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की तारीख महज 30 सेकंड में दोनों पक्षों की दलीलें सुने बगैर आगे बढ़ा दी। दोनों जजों की इस बेंच को जल्द सुनवाई करने और केस नई बेंच के पास भेजने का फैसला करना था। इस मामले में पहले पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। ऐसे में 2 सदस्यीय बेंच विस्तृत सुनवाई नहीं कर सकती। इस पर 3 या उससे अधिक जजों की बेंच ही सुनवाई करेगी। होशियारपुर जिले के गांव हरसी पिंड में गुरुवार रात सड़क हादसे में एक साधु की मौत हो गई। इसके बाद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और रात भर लाश के ऊपर से ही वाहन गुजरते रहे। नेशनल हाईवे होने के कारण कितने वाहन लाश पर से गुजरे होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। पर टांडा के एएसआई गुरबचन सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे एक राहगीर से हरसी पिंड के मोड़ के पास एक व्यक्ति के हादसे में मारे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लाश के टुकड़ों को दसूहा के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। अभी तक कपड़ों से ही अंदाजा लगा है कि वो कोई साधु था। उम्र लगभग 45 साल के लग रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।